मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे, कल हमने देखा था सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में। तो 5 सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में हमने देखा था। कौन कौन सा? तो प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन Cn, जिसमें 2π/n से हम लोग रोटेट करते हैं, 2π/n रेडियन से रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज मैनर पे। ओके, उसके बाद हमने क्या देखा था? प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद हमने देखा था सेंटर ऑफ इन्वर्जन। इसके बाद हमने देखा था रोटो रिफ्लेक्शन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन Sn। इन्वर्जन सेंटर और फिर रोटो रिफ्लेक्शन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन Sn, और पांचवा आइडेंटिटी ऑपरेशन। तो Cn जो n ऑपरेशन करता है, ये हमने प्रीवियस क्लास में बताया था। हम C2 के बारे में देखते हैं। तो ये अगर वाटर मॉलिक्यूल है H1 H2, एक बार C2 कर दिए इस एक्सिस के अबाउट, यानी ये एक्सिस क्या करता है? ऑक्सीजन से पास करता है और बाइसेक्टिंग द लाइन ज्वाइनिंग H1 H2, तो इसके अबाउट रोटेट करती है। रोटेट करने से क्या होगा? 180 डिग्री से रोटेट करती है, दैट मींस C2 ऑपरेशन। तो पहली बार रोटेट किए तो ये हो जाएगा H2 यहाँ पे और H1 यहाँ पे, एक C2 हुआ। और फिर C2 रिपीटेड ट्वाइस अगर कर देंगे तो फिर वापस से ये H1 यहाँ पे और H2 यहाँ पे, दैट मीन्स वापस से आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हो गया। इसका मतलब C2 दो ऑपरेशन करता है, लेकिन सेकेंड ऑपरेशन जो है इसका, ये आइडेंटिटी ऑपरेशन। ओवरऑल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जहाँ पहला हाइड्रोजन था वहाँ पहला हाइड्रोजन, जहाँ दूसरा हाइड्रोजन था वहाँ दूसरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अपने प्लेस पे। ठीक है, तो C2 दो ऑपरेशन करता है। सेकेंड ऑपरेशन जो है इसका आइडेंटिटी ऑपरेशन हो जाता है, इसलिए इसका एक ऑपरेशन को हम लोग कंसीडर करेंगे। इसी तरीके से C3 जो है, C3 रिपीटेड ट्वाइस और C3 रिपीटेड थ्राइस जो होता है, ये आइडेंटिटी ऑपरेशन होता है। इस दोनों को कंसीडर करेंगे। एक बार तो आइडेंटिटी ऑपरेशन हमने लिखा है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो Cn n ऑपरेशन करता है और nth ऑपरेशन जो होता है इसका, वो आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन जनरेट कर देता है। ओके, सिग्मा जो है वो भी दो ऑपरेशन करता है। जैसे इसी वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम लोग देखें तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है? यहाँ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री H1 H2, ओके, यहाँ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, तो इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से H2 यहाँ आया और H1 यहाँ गया। ओके, और सेकेंड टाइम अगर हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से इसका हमने सेकेंड टाइम अगर रिफ्लेक्शन ऑपरेशन करवाया तो फिर से वापस H2 यहाँ आ जाएगा, H1 यहाँ आ जाएगा, यानी सिग्मा एक बार हुआ और सिग्मा रिपीटेड ट्वाइस दोबारा हुआ। तो इसमें क्या हुआ? फिर से आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हो गया। तो सिग्मा का भी एक ही ऑपरेशन को हम लोग कंसीडर करेंगे। दो ऑपरेशन होता है, लेकिन सेकेंड ऑपरेशन के बाद वापस आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हो जाता है। एक बार आइडेंटिकल हमने लिख दिया है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इन्वर्जन सेंटर भी इसी तरीके से दो ऑपरेशन करता है। तो फर्स्ट टाइम इन्वर्जन हो गया, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग Pp, Cl4, Cl1, Cl2, Cl3, Cl4। ओके, तो यहाँ सेंटर ऑफ इन्वर्जन है, तो सेंटर ऑफ इन्वर्जन से ये Cl3 चला जाएगा Cl2 के स्थान पे, Cl2 Cl3 के स्थान पे Cl1, Cl4 के स्थान पे Cl4, Cl1 के स्थान पे। फिर सेकेंड टाइम जैसे ही इन्वर्जन ऑपरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? वापस यही कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हो गया। तो इसके भी दो ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन हम लोग इसका भी हम एक ही कंसीडर करते हैं कि सेकेंड टाइम क्या होता है? आइडेंटिकल ऑपरेशन हो जाता है। अब Sn पे चलते हैं। Sn में जब n इवन है तब क्या होता है? ठीक है, जैसे कि हम लोग C4 ले लेते हैं, सॉरी S4 ले लेते हैं, S4 ले लेते हैं। ठीक है, तो S4 मतलब C4 सिग्मा H या फिर सिग्मा H C4। ओके, और अगर हम सेकेंड टाइम रिपीट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? S4 रिपीटेड ट्वाइस, दैट मींस C4 रिपीटेड ट्वाइस इनटू सिग्मा H रिपीटेड ट्वाइस। सिग्मा H अगर दो बार करेंगे तो आइडेंटिकल ऑपरेशन जनरेट हो जाएगा। हाँ, तो ये C4 रिपीटेड ट्वाइस इनटू आइडेंटिकल ऑपरेशन, दैट मींस नथिंग बट C4 रिपीटेड ट्वाइस एंड दिस इज नथिंग बट C2। ओके,
और फिर S4 रिपीटेड थ्राइस जैसे ही हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, C4 रिपीटेड थ्राइस एंड सिग्मा H रिपीटेड थ्राइस। ओके, और फिर S4 रिपीटेड 4 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, C4 रिपीटेड 4 टाइम्स एंड सिग्मा H रिपीटेड 4 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, C4 रिपीटेड 4 टाइम्स, दिस इज आइडेंटिकल ऑपरेशन, एंड सिग्मा H रिपीटेड 4 टाइम्स, दैट इज आल्सो आइडेंटिकल ऑपरेशन। सो ये आइडेंटिकल ऑपरेशन, यानी Sn n ऑपरेशन करता है कब, जब n इवन हो, ये हमेशा, ठीक है। सिमिलरली Sn अगर n ऑड हो तब क्या होगा, हम S3 का एग्जांपल देखते हैं। और यहां पे एक चीज देखते हैं, क्या S4 के लिए C4 की जरूरत नहीं है, कहीं भी C4 आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा है, C2 आ रहा है, और यहां भी C4 नहीं आ रहा है। तो S4 होने के लिए C4 का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस कोई जरूरत नहीं है, C4 नहीं भी है तब भी S4 होगा, सिग्मा H नहीं भी है, इसमें कहीं भी सिग्मा H फाइनली आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो सिग्मा H नहीं भी है तब भी S4 होगा, है तब तो होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं ऑड जब होगा तब। ओके, अगर S3 देखते, ठीक है, तो S3 एक ऑपरेशन तो हो गया, C3 इंटू सिग्मा H, S3 रिपीटेड ट्वाइस क्या हो जाएगा, C3 repeated twice into sigma H repeated twice. This is nothing but identical operation. Okay, तो C3 repeated twice हो जाएगा, S3 repeated thrice क्या हो जाएगा, C3 repeated thrice into sigma H repeated thrice. Okay, तो C3 repeated thrice क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल ऑपरेशन, और sigma H repeated twice क्या हो जाएगा, ये भी आइडेंटिकल ऑपरेशन, और sigma H, तो इसको हम लोग होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं ऑड जब होगा तब। ओके, अगर S3 देखते, ठीक है, तो S3 एक ऑपरेशन तो हो गया, C3 इंटू सिग्मा H, S3 रिपीटेड ट्वाइस क्या हो जाएगा, C3 रिपीटेड ट्वाइस इंटू सिग्मा H रिपीटेड ट्वाइस, दिस इज नथिंग बट आइडेंटिकल ऑपरेशन। ओके, तो C3 रिपीटेड ट्वाइस हो जाएगा, S3 रिपीटेड थ्राइस क्या हो जाएगा, C3 रिपीटेड थ्राइस इंटू सिग्मा H रिपीटेड थ्राइस। ओके, तो C3 रिपीटेड थ्राइस क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल ऑपरेशन, और सिग्मा H रिपीटेड ट्वाइस क्या हो जाएगा, ये भी आइडेंटिकल ऑपरेशन, और सिग्मा H, तो इसको हम लोग सिग्मा H कह सकते हैं, सिग्मा H है। S3 रिपीटेड 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, तो C3 रिपीटेड 4 टाइम्स इनटू सिग्मा H रिपीटेड 4 टाइम्स, तो C3 सिग्मा H रिपीटेड 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल ऑपरेशन, और C3 रिपीटेड 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, दिस इज C3 रिपीटेड थ्राइस इनटू C3 into E, so this is nothing but C3, क्योंकि C3 रिपीटेड थ्राइस क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल ऑपरेशन हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से S3 रिपीटेड 5 टाइम्स क्या हो जाएगा, C3 रिपीटेड 5 टाइम्स into sigma H repeated 5 times, so this is sigma H and this is C3 square। ओके, तो ये ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं। फिर S3 रिपीटेड 6 टाइम्स क्या हो जाएगा, तो C3 रिपीटेड 6 टाइम्स into sigma H repeated 6 टाइम्स, तो यहाँ इवन पावर है, इवन टाइम हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये आइडेंटिकल ऑपरेशन हो जाएगा, और C3 रिपीटेड थ्राइस आइडेंटिकल ऑपरेशन, और यहाँ फिर C3 रिपीटेड थ्राइस आइडेंटिकल ऑपरेशन, यानी ये आइडेंटिकल कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हो जाएगा। यानी अगर n ऑड हो तो n ऑड होने पे Sn 2n ऑपरेशन करता है। ओके, लेकिन हम देखते हैं n अगर ऑड है तो C3 रिपीटेड ट्वाइस है, उसके बाद C3 है, ओके, इसके बाद सिग्मा H है, सिग्मा H नहीं है तो सिग्मा H है, यानी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस सिग्मा H का और C3 का होना मैंडेटरी है अगर n ऑड हो। n इवन हो तो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं, अगर नहीं भी है तब भी Sn एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन Cn/2 निश्चित रूप से होगा ही, और अगर n ऑड हो तो वैसे स्थिति में C3 और सिग्मा H दोनों होगा, इवन हो तो नहीं होगा, और ऑड हो तो दोनों होगा, इवन हो तो Cn/2 होगा, ऑड हो तो Cn/2, ऑड तो Cn/2 हो ही नहीं सकता है। बस आज इतना ही, हम लोग आगे और कंटिन्यू रहेंगे एक एक मॉलिक्यूल का सिमेट्री ऑपरेशन।